दियाड़म त्यों अणहित मधुर विशद काड़म अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम चित भवाणम नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोईशपुषाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, एक है अर्षि आदिनाथ भगवान की, आचे भुवन गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भवन गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मुनिराज की। मनुष्यों, आचार्य भगवान तो ने लिखा कुंद स्वामी ने कि ये जीव जो है सुध परिचिता रूधा सब बस विकाम भोग बंद कहा एयच्चु रबडो रबड़ी ना हुई बिहत तस्से। हमने सुना है, किसको सुना, किसको सुना, किसको अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? मात्र काम भोग बंध की कथा को ही आज तक हमने सुना है। और क्या सुनना पसंद करते हैं? उसी को जब देखो तब हम उसी को मालूम चला कि व्यक्ति 1 घंटा नहीं, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे निकाल दे, लेकिन किसको? काम भोग बंध की कथाओं को सुनने में। यहां पर एकमात्र घंटे के लिए आदमी को बिठा दो, आदमी बोर हो जाएगा। और कथाओं को सुनाने में बिठा दो, फिल्म देखने में बिठा दो, 3 घंटे 4 घंटे मालूम चला कि अपनी शक्ति भी छीन करेगा, अपनी आंखें भी छीन करेगा, अपने कान भी छीन करेगा, अपनी जो है भावनाओं को छीन करेगा, लेकिन देखेगा। सुना है, इतना सुनता है, इतना सुनता है कि मालूम चला कि पूरी शक्ति, पूरा जीवन जो है उसी को सुनने में, उसी को सुनने में, उसी को सुनने में, और अपना समय बर्बाद कर लेता है। उससे जब बर्बाद होने के दिन आते हैं तो भगवान के पास एक आध बार समय मिल भी जाए तो भी क्या कहता है? क्या बोलते हो? मेरे सिर उठा था तू, उसका तो कुछ नहीं किया, मेरे सिर उठ गया तू। उसके बावजूद भी हम भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या लेने जाते हैं? वे ही काम भोग बंध को लेने जाते हैं। अगर यहां पर भी हम सुनते भी है ना, तो भाई धर्म से जो है धन मिल जाएगा, वो सुनने में आनंद आता है। क्यों राकेश भैया? अगर पुराण भी पढ़ते हैं तो हमें कौन सा पुराण अच्छा लगता है? पद्म पुराण अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी हिस्ट्री जो है ना वो अलग टाइप की है। वो लेके भग गया, कोई इसको लेके भग गया, कोई उसको उठा के भग गया, उसका ऐसा खलनायक था। उसी को सुनने में मालूम चला अगर पूरे ग्रंथों में से चक्रवर्ती का वैभव हटा दिया जाए, बताओ कैसा लगेगा वो पुराण? नीरस लगेगा कि मजेदार लगेगा? पूरा नीरस हो जाएगा। अगर भगवान का समोसरण हटा दिया जाए, बताओ एक जन का भी उद्धार होगा क्या?
इतने 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 जो है हम सुन चुके हैं काम भोग बंध की कथा को, कि धर्म के नाम पर भी काम भोग की ही इच्छा रखते हैं। मिल तो जाता है, धर्म से ही मिलता है, और ये काम भोग भी जो है क्षीण हो जाते हैं अगर धर्म ना मिले तो। धर्म ना हो तो काम भोग भी की शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। लेकिन सुना है काम भोग बंध की कथा को अनादि काल से कान लगा करके, अगर नहीं भी सुनाई दे रहा है तो मशीन लगा करके सुनेंगे। अगर फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है तो जो है दवाई डाल डाल के और जो है उन्हीं को सुनने के लिए हम बार बार प्रयत्न करेंगे। वो कहते हैं कि हम नहीं सुनना चाहते तो भी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। आज अस्पतालों में भी भीड़ लगी है, क्यों? इतने त्रस्त हो गए, इतने नष्ट हो गए, इतने पस्त हो गए, इतना जो है पूरा शरीर, पूरा जो है जीवन नरक जैसा बन रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी व्यक्ति को जो है मिल जाए कहीं से एक काम भोग का साधन, तो वहां पर भी वो वहीं पर चला जाता है। प्रकृति छीनना चाहती है, प्रकृति आपको अच्छा देना चाहती है, लेकिन हम जो है उसी की ओर चले जाते हैं। आदमी अगर आज दूसरे की बुराई भी करता है ना, तो क्यों करता है पता? इसलिए नहीं करता कि उसे बुराई कर रहा है तो सुधरना चाहता है। वो सुधरना नहीं चाहता इसीलिए बुराई कर रहा है। अगर आज किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, पूरे देश में जो है हंगामा हो जाएगा। लेकिन हंगामा करने वाले भी वे ही लोग होंगे जो वो काम करना चाहते थे, हम कर नहीं पाए इसलिए वो आदमी बुराई कर रहा है। अंदर में तो देखा जाए तो वही बैठा हुआ है, दूसरी चीज बैठी ही नहीं है, नहीं बैठी है। सुना काम भोग बंध की कथा को हमने आज तक सुना, आनंद लिया। सुना हो तो भी ठीक है, लेकिन उसमें आनंद भी लेते हैं। उसने कैसे मार दिया, उसने किसको मार दिया, और मार धार में माया कि अपने दिमाग में भी सब जो है उल्टी सीधी बातों को हम जो है बड़ी स्थान दे देते हैं। टेंशन होती रहती है, विकल्प होता रहता है, आदमी घुटता रहता है, फिर भी घुटते घुटते भी उन्हीं चीजों में फिर चला जाता है। टेंशन मिटाने के लिए व्यक्ति टेंशन में जाता है, विकल्पों को मिटाने के लिए व्यक्ति पुनः विकल्प में चला जाता है। ऐसा लगता है कि इसके बिना तो जीवन है भी कि नहीं है। लगा कभी कि इसके बिना जीवन हो सकता है? हम मात्र जीवन को जी चुकते होते हैं और चूक जाते हैं। जी लेने से मात्र जीवन प्राप्त नहीं होता, मात्र जी लेने से जीवन चूक जाता है। उसको ज्ञात करने में आज तक हमने समय लगाया नहीं कि मेरा जीवन मुझे ज्ञात हो जाए, कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है। ये ज्ञात किया कभी? ये जानने की कोशिश की क्या कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और ये पता भी चल जाए कि नहीं जाना चाहिए, उस ओर नहीं जाना चाहिए, ये पता भी लग जाए तो भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कह कह के भी उसी ओर चला जाता है। नहीं जाता, कहेगा नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर कहता है कि करो, ये
आज कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, फिर नहीं करूंगा, लेकिन जाता उसी स्थान पर है। कर्मों को तो मिटाना चाहता है, लेकिन कर्मों को मिटा कर ना भी जो है अशुभ कर्मों को ही अशुभ कर्मों से मिटाना चाहता है। अशुभ कर्मों को अगर शुभ कर्म से मिटाना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन अशुभ कर्मों से ही हम अशुभ कर्मों को मिटाना चाहते हैं। हमें सुनना पसंद नहीं है अगर कोई बोल दे कि तू पापी है, तो ये शब्द हमें सुनना पसंद नहीं आते। अगर कोई बोल दे तुझे कि तू दुष्ट है, दुरात्मा है, तो हम सुनना पसंद नहीं करते, और सुनना भी पसंद कर ले, और सुनते सुनते भी अपने आप को जो है पुण्य आत्मा बनाना पसंद कर ले, तो भी पुण्य के बनाने में भी पापी के हो जाता है। एक कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस था, परंपरागत कंजूस था। जैसी हमारी कर्मों की परंपरा अनादि काल से चल रही है ना, ऐसे ही वो भी जो है परंपरागत कंजूस था। और जैसे हम बोल देते ना कि महाराज ये कर्म बहुत परेशान कर रहे हैं, ये कर्म कैसे छूटे, झूठ बोलते हैं कई बार तो हम कि हम छूटना चाहते हैं इनसे। हम छूटना नहीं चाहते, नहीं छूटना चाहते। अगर छूटने लग जाए तो पैरों के नीचे से जमीन निकलने जैसी लग जाती है। पूजा भी करते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जड़म निरपामति स्वाहा। हमने जल का सहारा लेना पड़ा वहां पर भी जन्म जरा मृत्यु के लिए, लेकिन अगर इसका भी विनाश होने लग जाए ना, तो भी हम आदमी बीमार रहते रहते, आदमी कष्ट में रहते रहते उसी कष्ट को मात्र इसलिए मिटाना चाहता है कि हम पुनः कष्ट में आ जाएं, इसलिए कष्ट को मिटाना चाहता है। आदमी शक्ति की गोली खा करके भी कमजोरी के काम करता है, नहीं करता। बार बार शक्ति की गोलियां खा रहा है, शक्ति की गोलियां, शक्ति मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन शक्ति मिलने के बावजूद भी हम उसको बर्बाद कर दें। क्यों? पूरी जीवन कमाई की हो, पूरा जीवन कमाई किया कमाई किया कमाई किया, एक एक पैसा कमाई किए, अच्छा था कमाई करना, लेकिन कमाई को अगर कोई नाली में बहा दे, अच्छी बात है कि बेकार बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? कोई अगर पूरा मकान बनाए, महल खड़ा कर ले, सब कुछ खड़ा करे, एक एक पैसा कमा करके और महल खड़ा करे, एक एक ईंट लगाए, ईंट एक एक सब कुछ करे, मालूम चला कि पूरा जीवन उसने पूरे महल को बनाने में लगा दिया और आखिरी में आया तो आग ही लगा दी। मूर्ख होगा कि समझदार होगा? मूर्ख होगा कि समझदार होगा? कभी सोचा कि वो मूर्ख है कि समझदार है? कौन है? ऐसे हम नहीं कर रहे हैं क्या? क्या हमने पूरी सजीवन जो है रोज खाते हैं, रोज शक्ति पैदा करते हैं और उसको शक्ति को जो है कमजोरी के लिए बर्बाद कर देते हैं। मिटाना चाहते हैं, कमजोर हो जाते, महाराज मेरी पीठ दुख रही है, महाराज मेरी, आजकल कोई जो है नीचे बैठ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं घुटने दर्द हो रहे हैं, कहीं पीठ दर्द हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, फिर भी मरते मरते भी सुधारना किसको चाहता है? उसी को सुधारना चाहता है। और सुधारना क्यों चाहता है?
फिर तोड़ने के लिए सुधारना चाहता है। सुधारने के लिए सुधारना चाहते हो क्या? क्यों? कितने लोग हैं कि मुंह में दांत नहीं है, पेट में आते नहीं है, बोलते बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो है इच्छाएं उसी की ओर जा रही हैं। तड़प सी मस्ती है आदमी को गलत काम करने के बावजूद भी। नहीं है उसको। कंजूसी तो मिटाना चाहते हैं हम कि वो कंजूस था, क्योंकि कंजूस आदमी को सुनना पसंद नहीं आता। भले ही कंजूसी बैठा हो लेकिन पसंद आता है। क्यों अजय? कोई बोल दे कैसा कंजूस इंसान है, इसके पास तो जाने नहीं चाहिए। लेकिन कंजूस कह दे कोई तो सुनना पसंद नहीं है। हम कंजूसी को मिटाना चाहते हैं, नहीं मिटाना चाहते। कोई कह ना दे, कोई सुन ना ले, इतना कंजूस। वो तो ओपन हो जाता है तो फिर आदमी थोड़ा सा करने लगता है। अगर ओपन ना हो ना, कंजूस को भी अगर कोई बोल दे बड़ा दानवीर है, बड़ा अच्छा है, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन परंपरागत कंजूस था, उसने कभी देना तो सीखा ही नहीं था। भले ही छूट जाए व्यक्ति से, लेकिन देने में आदमी को बहुत, अगर देगा भी सही ना, पता कैसे देता है? अगर करोड़ों का पैसा आ रहा है और वो भी झूठ का आता है, जो फंसने के चांसेज हैं, उसमें से भी लाखों ही दे पाएगा और कहीं नहीं दे पाता। नहीं होता ऐसा। जब लाखों रुपए आ रहे हैं तो 1000 रुपए दान कर देगा, इतना दान करता है, इससे ज्यादा दान व्यक्ति करता ही नहीं है। पाप अगर करोड़ों का किया है तो पुण्य के लिए मात्र जो है छोटा सा, जैसे एक ट्रैक्टर है ना, तो ट्रैक्टर में एक तरफ तो जो है बड़ा पहिया लगा दिया और एक तरफ मात्र जो है साइकिल का पहिया लगा के काम चलाना चाहता है। धर्म के नाम पर तो हम मात्र साइकिल का पहिया लगाते हैं और जो है पाप करने के लिए कौन सा पहिया लगाया हमने? ट्रैक्टर का पहिया लगाया। चलेगा काम? तो कंजूसी का कलंक मिटाना चाहता था वो, क्योंकि आदमी को कंजूस बोल दिया जाए, सच्चाई बता दी जाए। आदमी को सच्चाई इतनी कड़वी लगती है, इतनी कड़वी लगती है, भले ही वो जानता है, हम भी जानते हैं, लेकिन सच्चाई को सुन पाना और सुना पाना भी बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। सच्चाई को और सुन पाना भी बहुत मुश्किल है। आज सबसे ज्यादा देखो कि मंदिर भी बन रहे हैं तो सुना जरूर रहे हैं, लेकिन क्यों सुना रहे हैं? शुद्धो हम बुद्धो हम, क्योंकि हम शुद्ध बुद्ध हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की बुराई कर दें, दूसरे को जो मार्ग पर चल रहे हैं उनको भी जो है हम अशुद्ध कर दें, इसलिए शुद्धो हम बुद्धो हम सुनाया जा रहा है। कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जर्दी हूं। अगर ये कहने भी लग जाए तो बाहर ओपन नहीं कर पाता, अंदर ही जो है कह देता है भगवान मैं पापी हूं, लेकिन सामने वाले से बोल दूंगा कि मैं पापी हूं, दूसरे से वो कह भी नहीं पाता। समझ में आ रहा है कि मैं पापी हूं। हम बाहर प्रदर्शित करते हैं तो क्या चीज प्रदर्शित करते हैं? जो हम अपनी अच्छाई हैं उनको बताते हैं, कभी बुराइयों को बताया का हमने? अब कभी आज तक तुमने ये बात बताई? हर कोई बताता है कि महाराज मैं रोज मंदिर आता हूं, मैं रोज अभिषेक करता हूं, रोज पूजा करता हूं, ये सब बताया, लेकिन इसके अलावा भी तुम क्या क्या कर लेते हो आज तक बताया क्या?
रात के अंधेरे में तुम क्या कर लेते हो आज तक बताया? हिम्मत भी नहीं है बताने की। आगम से भी हमने वो चीजें ग्रहण कर ली कि कुंद कुंद स्वामी ने ये बताया है, शुद्ध है, बुद्ध है, ये सब बताया, लेकिन कर्म कांड वगैरह का कोई व्याख्या नहीं किया कि मैं उसकी कर्मों की विकृतियां ऐसी ऐसी होती हैं और मैं ऐसे ऐसे कर्म जो है कर लेता हूं, मैं आज जो है इन कर्मों को छोड़ता हूं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। अगर कह भी दे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भी कर लेता है व्यक्ति, और करते करते इतना अपाहिज टाइप का हो जाता है कि फिर आवाज आती है कि अब तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, समय हो गया। कंजूसी का कलंक मिटाना चाहता था वो व्यक्ति, क्योंकि सुनना पसंद नहीं है। अगर डाकू वगैरह भी हो ना तो अपने आप को डाकू सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें भी अंदर रख दिया जाता है कि भाई अब ठीक है। कंजूसी का कलंक मिटाना चाहता था और क्या करता है कि जाता है गगन भैया कि आओ मेरे घर में खाने के लिए। अजय, मैं अपनी कंजूसी का कलंक मिटाना चाहता हूं, आज के बाद कोई मुझे कंजूस ना के कहे। तो कहता भैया रहने तो, हाथ जोड़ लिए हमने लेकिन मैं तो नहीं आ सकता। नहीं नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं आए तो फिर मैं कैसे अपना सुधार कर पाऊंगा। कई लोग मंदिर इसीलिए आते हैं कि कैसे सुधार कर पाऊंगा, लेकिन सुधार करने के लिए नहीं आते, किसी और के लिए आते हैं। ऐसे ही वो कहता है कि मैं कैसे सुधार कर पाऊंगा, मैं कब सुधरूंगा, मेरे को जो है अपनी कंजूसी का कलंक मिटाना है। कंजूसी का कलंक मिटाने के उद्देश्य से वो आ जाता है, कहता है कि अमर आ जाना, आ जाना। अब ये चाहते हैं सुबह, और जाते साथ देखते हैं कि वो अपने कंजूस अपने बेटे के साथ जो है ना तो गैस चला ना कुछ बना, और छिलका सिर के खा रहे होते हैं कि कुछ चने के दाने थे, चने चबा रहे होते हैं। तो देखते हैं कि इसने कुछ तो बनाया नहीं। अरे मैं तो आपके लिए पूरा जो है खोल के रखे हूं, मैं अपनी कंजूसी का कलंक मिटाना चाहता हूं। और जैसे ये भगते हैं दिनेश कि रहने तो भैया, हमने देख लिया आपका कंजूसी का कलंक, मैंने कुछ पता है कि क्या खा रहे हो तुम अपने बेटे के साथ। अरे आपके लिए तो मैं बहुत अच्छा दूंगा, जो सबसे अच्छा होगा वो दूंगा, लेकिन आज के बाद कोई मुझे कंजूस ना कह दे। अब पकड़ लिया दिनेश और कहते चलो जो सबसे अच्छे से अच्छा होगा वह तुम्हें खिलाऊंगा, लेकिन आज के बाद कोई ये नहीं कह देना कि मैं कंजूस हूं। कई बार हमने प्रवचनों में किसी को बोल दिया ना किसी चीज को, तो मान चे कि महाराज भले ही वो कर रहा है, लेकिन आदमी सुनना पसंद नहीं करता, करता वही है, हो वो ही रहा है, लेकिन ना सुनना पसंद है ना करना पसंद है आदमी को। या कहता है कि मैं कंजूसी का कलंक मिटाना चाहता हूं। एक जगह जाते हैं और बढ़िया पुड़ियां बन रही होती हैं, तो कहने लगे कि आओ सेठ जी, आओ सेठ जी, बढ़िया जो है ये पुड़ियां हैं, जैसे जैतून का तेल होता ना, जैतून नहीं, बिल्कुल खस्तादार, जैसे मक्खन होता है ऐसे जो है मक्खन जैसी मुलायम और जो है उसी जैसी बढ़िया पूड़ियां हैं। तो क्या कहते हैं कि अच्छा देखो
ये पुड़ियों से तो अच्छा मक्खन है, ये मक्खन की उपमा दे रहा है, इसे अपन को मक्खन खाना चाहिए, क्या पुड़ियां खाने में रखा है दिनेश। तो दिनेश कहता है कि चलो यार तुम एक काम करो, मक्खन ही खिलाओ, जो खिलाना हो खिलाओ तो सही, अब तुमने बुला लिया, अब तो खाना पड़ेगा, अब तुझे अपनी कंजूसी का कलंक मिटाना है, मिटाना पड़ेगा। फिर मक्खन की दुकान पे जाते हैं और मक्खन की दुकान पे क्या कहता है कि आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आपको क्या चाहिए? मक्खन, ये लो बिल्कुल प्योर मक्खन है, जायकेदार मक्खन है, जैसे जैतून का तेल होता है ऐसे बिल्कुल प्योर शुद्ध मक्खन है, जायकेदार। फिर जो है कि नहीं देखो, मैं तो जो है सबसे अच्छी से अच्छी चीज देना चाहता हूं। आदमी अच्छी से अच्छी चीज देना चाहता है। भगवान से इच्छा करता है कि मेरे से अच्छे से अच्छा जीवन मिले, मेरे को अच्छे से अच्छा पैसा मिले, मेरे को अच्छे से अच्छा जैसे चक्रवर्ती का वैभव है वैसा मिले। लेकिन कभी चक्रवर्ती के जैसे वैभव को तुम चढ़ाना चाहते हो क्या? वो ढेर के ढेर लगा देता था पूजन में, कभी आपने सोचा क्या कि मैं एक जो है हीरे चमारा चांदी के फूल चढ़ा दूं? चावल भी लाते हैं जो सस्ते मस्ते टूटे फूटे होते हैं, वे चावल लेके आ जाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। सड़ी बादाम से मालूम चला कि मोक्ष फल प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे कर्म नष्ट हो जाए, मेरे कर्म नष्ट हो जाए, झूठ बोलते हो, नष्ट होने लगे तो आदमी नष्ट नहीं करना चाहता। जायकेदार है बिल्कुल जैतून का तेल जैसा। अब जैतून के तेल की दुकान पर जाते हैं और जैतून के तेल की दुकान पर जाके कहते हैं कि भाई बिल्कुल प्योर तेल है, जैसे पानी शुद्ध होता है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, जिसके साथ जाता है उसको जैसा रंग बन जाता है, ऐसे ये मेरा जैतून का तेल है बिल्कुल पानी जैसा। वो कंजूस कहता है कि देखो सबसे अच्छा शुद्ध अगर कोई चीज होती है पानी होती है, उसी से जीवन है, उसके अलावा कोई जीवन भी नहीं है। वो कह लगे अरे सबसे अच्छी चीज तो हम घर पे ही खाते हैं, इसी बाजार में जाने की क्या आवश्यकता? मेरे परंपरागत मेरे घर में जो है पानी का जो है कुआं है, उसमें मैंने कभी सफाई भी नहीं करवाई, बढ़िया जो है औषध युक्त तो उसमें बढ़िया जड़ें वगैरह मिल चुकी हैं। लेकिन आज के बाद कभी ये मत कह देना कि मैं कंजूस हूं। बढ़िया जाके दिनेश वो कहते लो पानी पियो, बिल्कुल प्योर दिया है तुम्हें पानी। कितनी आनी हम निष्कर्षता पे आ जाते हैं। कभी अपने आप को देखा इन चीजों से कि हम किसका परिचय लेना चाहते हैं? मनुष्य पर्याय में आकर के भी परिचय भी दिया तो काम भोग बंध का, अनुभव की भी किया तो उसी का, इसके अलावा कोई अनुभव भी नहीं किया। एकत्व विभक्त का कभी अनुभव किया क्या? फुर्सत ही नहीं है। तो हम जो है इन चीजों को कम से कम, ठीक है कि धर्म करने के बावजूद भी अगर पाप हो रहे हैं फिर भी करते रहते हैं तो एक घन से तो जो है लोहा नहीं टूटता, लेकिन मारते रहे तो एक दिन जो है वह लोहा भी टूट जाता है। हम भी जो है धर्म करके भी अगर इच्छाएं भी जागृत हो रही हैं, मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए भगवान के पास, भगवान से मिलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहे हो तो कम से कम एक क्षण के लिए भी, तुमने एक मिनट के लिए भी ये नियम ले लिया कि मैं आज कुछ नहीं मांगूंगा, मात्र भगवान को देखूंगा, उनके पास बैठूंगा, एक क्षण के लिए बैठ गया तो एक बीज भी अगर डर गया तो निश्चित मानो एक दिन वह बीज ऐसा फलित होगा कि मोक्ष के रूप में फलित होगा। तो हमारा जीवन उसी रूप में फलित हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की